हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं रिशा। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज की वीडियो में मैं मॉर्निंग से लेके नाइट तक का रूटीन आप लोग के साथ शेयर करूंगी और कुछ ग्रॉसरी वगैरह इंडियन ग्रॉसरी भी की हूँ, तो उसकी भी वीडियो इसी में कर दी हूँ। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है आज की। और अभी मॉर्निंग का 10 बज रहा है और जस्ट मैं अभी शावर लेके आई हूँ, नाश्ता वगैरह हो गया है। और ये मैं दिखा रही हूँ अपना ड्रेसिंग एरिया। काफ़ी दिन से मुझे ये ठीक करना था और मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, और जब भी मुझे टाइम मिलता था तब इनका ऑफिस इसी रूम में है, तो कुछ ना कुछ उनका चलता रहता, तो मैं नहीं कर पा रही थी। तो मुझे लगा आज उनका काम ऐसे ही चल रहा है, मीटिंग वगैरह भी 1-1.5 घंटे नहीं है उनकी, तो मुझे लगा चलो मैं भी, काम नहीं है आज मुझे भी, तो मैं भी ये ठीक कर लेती हूँ अपना। और बहुत काफ़ी टाइम से ये सब ऐसे पड़ा हुआ था और ख़ुद भी चीज़ें मुझे खोजो ना तो मिल नहीं रही थी। तो यहाँ पे इस वाले खाने में मैं अपने जो बहुत एक साल में 1-2 दिन यूज़ होता है उस सब चीज़ों को रखी हूँ। तो यहाँ पे मैंने कुछ नेकलेसेस, हैवी जो ईयर रिंग वगैरह है वो सब रखी हूँ। सन ग्लासेस वगैरह जो काफ़ी कम यूज़ करती हूँ। कुछ ऐसे कड़े वगैरह हैं जो इंडियन ड्रेस पे चलते हैं, तो बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ें यहाँ पे यूज़ नहीं होती हैं। सिर्फ दिवाली और करवा चौथ के टाइम ये सब निकलता है, फिर यूँ ही ऐसे ही अंदर चला जाता है। कभी मेरा फास्ट वगैरह रहता है तो मैं सिंपल कड़ी निकाली हूँ, वो सब पहनती हूँ। ये सब सिर्फ 2 बार ही निकलता है, उसके ज़्यादा उसके बाद तो निकलता नहीं है। और ये डेली वेयर, ये वाले जो खाने हैं ना, मैं डेली वेयर की चीज़ें इसमें रखती हूँ, इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा गंदा हो गया है। और काफ़ी टाइम से ठीक नहीं की हूँ ना, तो चीज़ें और भी ज़्यादा फैल गई हैं। और कहीं आने जाने लगो तो मुझे खुद ही कोई चीज़ नहीं मिलती है, तो मुझे लगा आज पहले ठीक कर लेती हूँ। तो मैं पूरा खाली कर दे रही हूँ, उसके बाद अच्छे से ठीक करूँगी। तो जो चीज़ें ज़्यादा यूज़फुल होती हैं, मतलब मैं डेली यूज़ करती हूँ, मुझे डेली लगते हैं, उसको मैं बाहर रखूँगी, मतलब ड्रेसिंग के ऊपर रख दूँगी। और ये सब चीज़ें जो बहुत कम यूज़ होती हैं ना, तो उनको मैं फिर नीचे रख दूँगी। और पहले सब कुछ निकाल लूँगी तो फिर इजी हो जाएगा ठीक करना। और यहाँ पे सारी लिपस्टिक के जितने भी सेट थे मैं पूरा निकाल ली हूँ। और जो मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ अब मैं उसको ही ऊपर रखूँगी, और जो कभी कभी यूज़ करती हूँ उनको मैं अंदर रख दूँगी। और ये डार्क रेड है तो इसको भी मैं एक साइड रख रही हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम नहीं लगाती हूँ, ये बहुत ज़्यादा नहीं लगाती हूँ। ये मैक की है, ये मैं डेली वेयर में लगाती हूँ और डेली के लिए वो कलर भी अच्छा है। मैंने तो अभी कलर नहीं दिखाया कौन सा है, और वैसे डेली वीडियोस में आप लोग देख ही चुके होंगे कि मैं वो कौन सा कलर है। और ये कभी इधर उधर आना जाना हुआ ना तो लगाती हूँ, ये भी काफ़ी अच्छा है। और ये सब मैं न्यू ही बाई की हूँ, अभी ये शायद 6-7-8 महीने हो रहे हैं ऐसे। और इसको मैं विंटर में ज़्यादा लगाती हूँ, समर में बहुत कम लगाती हूँ। तो कुछ चीज़ें जो ज़्यादा यूज़ करती हूँ ना उसको मैं ऊपर रख रही हूँ, और कुछ चीज़ें जो बहुत कम यूज़ करती हूँ उसको मैं अंदर रखूँगी। और ये भी बहुत अच्छा सेट है, लेकिन ये काफ़ी पार्टी वगैरह की टाइप, जैसे एकदम रेडिश ऑरेंज टाइप है ऐसे। और ये सारे नेल पॉलिश वगैरह हैं वो भी मैंने पलट दिया है, उसमें से भी कुछ फेंकना है, मुझे सूख गए हैं, काफ़ी दिन हो गए हैं उन सबको। और यहाँ पे कुछ ब्रेसलेट, ईयर रिंग और चेन वाले ब्रेसलेट, सब कुछ गले का, सब कुछ इसी में ऐसे ही है, इसलिए मुझे जाते टाइम ना कुछ भी नहीं मिलता है। अगर मैं सोचूँ ना जल्दी में हूँ और मैं चेंज कर लूँ कुछ, तो बिल्कुल नहीं मिलता, सब एक दूसरे में फंसे पड़े हुए हैं। तो यहाँ ये मैं लिप बाम दिखा रही हूँ, और यहाँ पे लिप बाम जैसे 1-2 लेते हैं ना तो उतना ही प्राइस पड़ता है, इसलिए मैंने पूरा पैकेट ही ले लिया था। उसमें शायद 6 थे, तो 2 मैंने निकाला है और 4 ऐसे ही यहाँ ये भी पड़े हुए, तो इसको तो ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं, इसको मैं बिल्कुल अंदर रख दूँगी। और यहाँ पे कुछ परफ्यूम वगैरह हैं, उसमें भी कुछ चीज़ें मुझे फेंकनी है। और ये क्रीम का जो डब्बा है ये भी खाली हो गया, तो इसको भी फेंकना है। तो अभी पूरा इसीलिए निकाल ली हूँ ना कि चीज़ें पता चलेंगी कौन सी फेंकनी है और कौन सी रखनी है। और इसमें मैं कुछ अपने रिंग रखी हूँ जो कि मैं इधर उधर निकलती हूँ कभी कल लगता है ये भी। और इसमें अपनी वॉच रखी हूँ, ये वॉच में भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ये जब मैं इंडिया में रह रही थी ना और मेरे हस्बैंड यहाँ पे थे, तो ये मुझे बर्थडे पे या फिर एनिवर्सरी पे गिफ्ट में भेजे थे। तो ये काफ़ी अच्छा है, ये अमेज़ोन से ही शायद भेजे थे, अगर मुझे लिंक होगा तो मैं डाल दूँगी। काफ़ी पहले का है तो इसलिए शायद ये सेम डिज़ाइन ना हो, लेकिन ये काफ़ी अच्छा वॉच है। और इसके स्टोन वगैरह भी काफ़ी अच्छे हैं। और ये अभी 4 साल हो गए, बिल्कुल भी एकदम से जैसा लगता है एकदम नया है, बिल्कुल भी ऐसे कलर वगैरह कुछ भी नहीं गया है। तो ये मैं इसी में रख रही हूँ ताकि मुझे ईज़िली मिल जाए अभी। और ये जिसमें मैं रख रही हूँ ये किचन के लिए था, इसमें नमक या फिर आप कुछ भी और मसाले रख सकते हैं, लेकिन किचन में ज़्यादा यूज़ नहीं होता था, बहुत छोटा था, तो मैं अपने ऐसे ही ड्रेसिंग एरिया में रख ली कि कुछ कुछ रखने के लिए काम आएगा। और यहाँ पे देखिए ये एरिया भी मैं ठीक कर दी हूँ। और
अब मैं चीज़ें जो मुझे यूज़फुल है ना, मैंने सब कुछ बाहर रखा है, और जो मुझे बिल्कुल यूज़ नहीं है उसको मैं अंदर रख रही हूँ। और ये ब्रेसलेट वगैरह तो काफ़ी यूज़ हो जाते हैं, कहीं आना जाना हुआ तो तुरंत डाल लो, इसलिए मैं इसको ऊपर ही रख रही हूँ ताकि तुरंत खोलूँ तो मिल जाए। और सारे डब्बे में मैं अंदर बंद करके रख दी हूँ। और ये देखने भर का है ना, जितना भी ठीक किए रहो, लेकिन ये 10-15 दिन के बाद फिर से यूँ ही ऐसे ही ख़राब होने वाला है। और ये कुछ ईयररिंग हैं, और इसमें 6 मिला था, और ये छोटू वाला देखिए मेरा गुम हो गया। मैं बहुत खोजी बट नहीं मिला। यही होता है कि जब छोटी चीज़ें तो ऐसे खो जाती हैं, मिलती भी नहीं है। और यहाँ पे एक इसमें का मैं पहनी हूँ, भी दिखाती हूँ। ये वाला पेयर मैं पहनी हूँ, इसीलिए उसमें जो खाली था उसका नॉट, तो उसमें मैंने दूसरा डाल दिया है ताकि वो गिरे नहीं कहीं। और ये साबुन का एक डब्बा है, और इसमें मैं अपने हेयर पिन और सेफ्टी पिन दोनों डाल के रख दे रही हूँ। और ऐसे डब्बे ना फेंकने का मन नहीं करता, देखने में इतने सुंदर लगते हैं कि लगता है कि रख लेती हूँ, कुछ कुछ अपना ऐसे ही सामान रखूँगी। और इसके चक्कर में ना घर बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। पहले किचन के भी डब्बे बहुत ज़्यादा मैं रखती थी, तो किचन में बहुत ज़्यादा डब्बे हो गए थे, फिर मैं फेंकना शुरू की उन सबको। और अब मैं यहाँ भी बहुत सारे ऐसे डब्बे हैं ना कि जो मैं रखी हूँ ऐसे। और ये एक डब्बा है, ये तो इंडिया में जैसे सोनार की दुकान पे रिंग मिलती है ना, वो वाला डब्बा है। तो इसमें मैं बिंदी रखी हूँ, क्योंकि ये जो बिंदी वाली डिब्बी आती है ना, वो तुरंत ही खुल जाती है और पूरा बिखर जाता है, तो इसीलिए मैं इसमें रखी हूँ। ये बिल्कुल भी बिखरेगा नहीं, और वो भी कम यूज़ होता है, तो मैंने उस अंदर डाल दिया है। और यहाँ पे कुछ सन ग्लासेस हैं मेरे और इनके, तो ये भी अंदर रख दे रही हूँ। अभी कार क्लीन की कुछ दिन पहले, तो कुछ कुछ सन ग्लासेस कार में है और कुछ कुछ मैं अंदर रख दे रही हूँ, क्योंकि फिर ये भी सब भी पड़े रहते हैं इधर उधर। और यहाँ पे देखिए ये सब हो गया है मेरा। और अभी मैं सिर्फ 2 खाने रेडी तैयार किए हैं, मतलब साफ़ किए हैं, और सारे खाने बहुत बचे हैं। अब मैं करूँगी तो पूरा दिन निकल जाएगा इसी में। ऐसे भी करते करते 1 घंटे हो गए ये सब। और देखिए पूरा ड्रेसिंग ऊपर का एरिया तो कम से कम साफ़ हो गया, नहीं तो चीज़ें गिर पड़ रही थी, और काफ़ी दिन से मुझे करना था, मैं कर नहीं पा रही थी। तो यहाँ पे कुछ परफ्यूम और ये सारा, ये जैसे काजल है और जो भी लिपस्टिक वगैरह मुझे ज़्यादा यूज़ होती है, मैं ऊपर में रख दी हूँ यहाँ पर। और ये सब अब कर चुकी हूँ। अब चलती हूँ, फिर खाना वगैरह देखती हूँ। आज मुझे खाना में कुछ बनाना नहीं है, खाना कल बनाई थी, इसीलिए मुझे और भी लगा कि मैं आज ही कर लेती हूँ, नहीं तो फिर कुकिंग में ना टाइम चला जाता है। और यहाँ पे देखिए ये वाला एकदम तैयार हो गया, लेकिन कुछ दिन में ये ख़राब होना ही है। 10-15-20 दिन जब बीतेंगे ना, तो फिर वैसे ही यूँ ही पहन के जाओ और आके तुरंत निकाल दो ऐसे ही, तो वो ऐसे रोज़ रोज़ करते करते 10-15 दिन बाद बिल्कुल ख़राब हो जाएंगे। तो अब चलिए, खाना मैं कुछ बना नहीं रही हूँ। कल छोले बनाए थे रात में, और उसमें कुछ नमक कम लग रहा था उस टाइम, कल रात में हम लोग खा रहे थे तो कुछ कम लग रहा था। तो आज अभी गरम कर रही हूँ ना, तो थोड़ा सा उसमें नमक डाली और धनिया का पत्ता डाल के गरम कर दे रही हूँ, ताकि थोड़ा फ्रेश लगे। और साथ में चावल कल का ही बचा हुआ है, तो उसको भी चढ़ा दी हूँ थोड़ा सा गर्म होने के लिए। साथ में बस 2-2 रोटियां बनाऊंगी, सैलड काटूंगी, और ये हम लोग का खाना हो जाएगा। तो ये है छोला, कल का बचा हुआ था, 2 जन के लिए काफ़ी बचा हुआ है, तो इसलिए मैं कुछ बनाई नहीं हूँ दोपहर में। और चावल भी कल का ही है, तो थोड़ा सा इसमें पानी डाल के मैं थोड़ा सा फिर स्टीम कर दूँगी, तो अपने आप गर्म हो जाएगा अच्छे से। और यहाँ पे सिर्फ 2-2 रोटियां बना रही हूँ। तो ये हो गया हम लोग का दोपहर का खाना। और उसके बाद अब कुछ नहीं करूँगी, वीडियोस वगैरह का अपना काम देखूँगी। और अभी शाम का 4 बजे का टाइम हो गया है, और यहाँ पे सारे बर्तन मैंने मांज लिए हैं। अब मैं धोने जा रही हूँ, एक साइड में चाय बना रही हूँ, और चाय वगैरह पीने के बाद में वहाँ निकलेंगे, जिम के लिए निकलेंगे, और वहीं से ग्रॉसरी करते हुए आएंगे, क्योंकि कुछ सब्जियां वगैरह ख़त्म हुई हैं, कुछ और भी किचन की चीज़ें ख़त्म हुई हैं। तो ये है इंडियन स्टोर, यहाँ पे सारी चीज़ें मिलती हैं। इवन यहाँ पे एक ही स्टोर में ना आपको सब कुछ मिल जाएगा। इंडिया में क्या रहता है, एक स्टोर में कोई चीज़ मिलती है, फिर दूसरे स्टोर में कोई चीज़ मिलती है, ऐसे करके। लेकिन यहाँ एक ही जगह आपको सब कुछ मिल जाएगा। और यहाँ पे चीज़ें सब कुछ मिलती हैं। बहुत लोग को लगता है इंडिया में कि अमेरिका में ये मिलता है या नहीं मिलता, लेकिन हर तरह की भुजिया, नमकीन हो या बिस्किट हो या तेल हो, साबुन हो, कुछ भी, तो कोई भी चीज़ यहाँ बहुत आराम से ईज़िली मिल जाती है। कभी कभी कोई चीज़ नहीं मिलती है, लेकिन वैसे तो अभी मैं तेल साबुन दिखाती हूँ ना, देखिए वहाँ की जितनी भी तेल है, साबुन है, क्रीम है, सब कुछ मिलता है। बस एक्सपायरी देख के लेना होता है, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें ये सब बहुत ज़्यादा नहीं बिकती हैं ना, तो बहुत दिन रखे रखे एक्सपायर भी हो जाती हैं। तो यहाँ पे आ गई हूँ घर में, जो भी ग्रॉसरी ली हूँ आपको दिखा देती हूँ। और काफ़ी टाइम हो गया, हम लोग जिम गए, फिर इंडियन स्टोर गए, वहाँ से ग्रॉसरी वगैरह किए, तो अभी 8:30-9 बजे का टाइम हो गया है, और 9 बजे इंडियन स्टोर बंद हो जाता है, इसलिए हम लोग जल्दी जल्दी वहाँ लिए भी और आ भी गए। तो यहाँ पहले ग्रॉसरी दिखा देती हूँ क्या क्या ली हूँ। इसमें प्याज ली हूँ, कद्दू ली हूँ एक, ये धनिया का पत्ता है, और मिर्ची ली हूँ,
और ये भी एक तरह का कद्दू है, यूपी में कोहड़ा बोलते हैं एक तरह का, वो है। और बैगन है, और ये अदरक लिए हैं चाय के लिए, और वैसे भी मसाले वगैरह मैं कभी कभी कूट के डालती हूँ, नहीं तो जिंजर गार्लिक का पेस्ट ली हूँ इस टाइम में। और ये एक कच्चा आम मिल रहा था आज, बहुत दिन बाद दिखा तो हम लोग को लगा चलो एक लेते चलते हैं, और अभी मैं इसका चटनी बनाऊँगी। और वो गवार फली था, और भिंडी है, ये सारी सब्जियां हैं, और कुछ ऐसे ड्राई चीज़ों में लेना था। ये जिंजर गार्लिक का पेस्ट है, और ये भुजिया नमकीन है। मैं आलू हल्दीराम का भुजिया नमकीन ही ज़्यादा पसंद है मुझे, बट ये नया आया था तो मुझे लगा चलो ट्राई करते हैं ये वाला भी। तो एक पैकेट पोहा ख़त्म हो गया था, ख़त्म नहीं हुआ, थोड़ा सा था तो गए थे तो ले लिए। और बेसन भी ख़त्म था, बेसन लेना था। मैगी बहुत कम आती है तुरंत बहुत ज़्यादा बिक जाती है, तो जब भी मिलती है तो ले लेती हूँ। और ये मूंग दाल की नमकीन है, ये मेरे हस्बैंड लिए हैं अपने लिए, और मैं आलू की भुजिया ज़्यादा पसंद करती हूँ तो वो मैं अपने लिए ली हूँ। कोई कुछ भी खा सकता है, बट जैसे उनको ज़्यादा ये पसंद है, मुझे वो ज़्यादा पसंद है। और ये मैं एक बूंदी ले ली हूँ, कभी कभी रायता बनाने के लिए काम आ जाता है। तो ये सारा ग्रॉसरी हो गया। और अब मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, अब मैं इन सबको बाद में रखूँगी। अभी फ़िलहाल मैं कद्दू काटूँगी, सब्ज़ी बनाऊँगी कद्दू का, और आम की जो ग्रीन चटनी होती है ना, वो वाली चटनी बनाऊँगी। और काफ़ी टाइम हो गया है, यहाँ 8:30-9 बजे का टाइम हो रहा है, तो बस अब पहले खाना बना लेती हूँ, उसके बाद मैं फिर वो सब रखूँगी फ्रिज वगैरह में। और यहाँ पे अभी मैं बिल दिखा देती हूँ कि एक कच्चा आम हम लोग को कितने का पड़ा है। वैसे सारी प्राइस तो इसमें लिखी हुई है, अगर आप जानना चाहते हो तो सारा प्राइस मतलब सामान और सारा प्राइस उसके सामने लिखा हुआ है। तो ये देखिए, ग्रीन मैंगो है $1.5 के करीब, मतलब इंडिया का आपको 100 रुपये के करीब पड़ेगा। तो एक आम 100 रुपये का हम लोग को पड़ा है। बट चीज़ें यहाँ मिल जाती हैं, वही बहुत होता है कि चीज़ें चलिए यहाँ मिल जाती है। तो यहाँ पे आज टोटल ग्रॉसरी जो भी मैंने दिखाई, यहाँ पे $55 हुई है, $55.5, मतलब इंडिया का आपको 4,000 4,500 के करीब पड़ेगा। एग्जैक्ट प्राइस नहीं बता रही हूँ, बस मैं ऐसे मोटा मोटी जोड़ के बता रही हूँ। 4,500 के करीब आपका उतना सामान पड़ेगा। तो बहुत लोग को लगता है कि वहाँ क्या चीज़ मिलता है क्या चीज़ नहीं मिलता है, लेकिन चीज़ें यहाँ पे सब कुछ मिलती हैं, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होती है कि नहीं मिलती है। हाँ, कभी कभी चीज़ें नहीं होती हैं तो नहीं मिलती हैं। अब वो सारा सामान देखिए एक स्लैब पे मैंने रखा हुआ है, लेकिन सबसे पहले मैं बना लेती हूँ खाना, उसके बाद मैं वो सब रखूँगी, क्योंकि भूख भी बहुत लग गई है और खाना भी बनाने में बहुत टाइम लगेगा। एक साइड सब्ज़ी वगैरह बना रही हूँ, अगर टाइम मिला तो फिर बीच में रख दूँगी। तो यहाँ पर मैंने सब्ज़ी कट की जल्दी से, और इसमें मैं मेथी, लहसुन, मिर्ची का तड़का दे रही हूँ। सरसों का ऑयल डाली हूँ, उसको गर्म होने के बाद ये तीनों का तड़का दी, और उसके बाद ये कद्दू में डाल दी। और सब तड़का मेरा थोड़ा सा जल भी गया, क्योंकि जल्दी जल्दी में काम करूँ ना तो ज़्यादा जल जाती हैं चीज़ें। थोड़ा सा हल्का सा लाल हो गया था ज़्यादा, और अब मैं इसमें नमक हल्दी डाल के ढक दूँगी पकने के लिए। और यहाँ मैं अपनी चटनी बना देती हूँ। तो चटनी वही कच्चा आम छिल के छोटे छोटे पीसेस काट ली हूँ, धनिया का पत्ता, जीरा और मिर्ची, और ये पुदीना का पत्ता जो ना सूखा करके रखती हूँ, क्योंकि यहाँ पे मिलता तो है लेकिन फिर वही लेके और जल्दी ख़त्म नहीं हो पाता तो ख़राब हो जाता है, इसलिए मैं उसको सूखा करके रख देती हूँ, और अच्छा भी आता है, टेस्ट आता है उसका। और यहाँ पे देखिए चटनी बन गई है, इसमें ऊपर से मैं नमक डाल दूँगी अपने जितना मुझे लगेगा। और यहाँ पे सब्जी भी मेरी एक साइड पक चली है, अब बस रोटी बनाऊँगी। और बस इसके बाद खाना वगैरह खाए, अब बर्तन क्लीन की, किचन सारा क्लीन की, अब फेस वॉश करूँगी, और अब हो गया मेरा पूरा रूटीन यही था। और इसी के साथ वीडियो का एंड यही करती हूँ। आई होप वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी, पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलती हूँ आपको एक नए वीडियो के साथ।